आर्द्रक नामक अनार्य देश, आर्द्रक राजा, आर्द्रिका नाम की रानी, मतलब उनको एक आर्द्र कुमार करके पुत्र का जन्म होता है, मतलब। और पूर्व जन्म में यह वसंतपुर नगर में सामायिक नाम का एक कुटुंबी था, मतलब जिनको मतलब बंधुमती नामक स्त्री थी, मतलब गांव में मतलब आचार्य भगवान सुस्थिताचार्य आए, मतलब धर्म का स्वरूप सुन के मतलब भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ 12 व्रत ग्रहण किया, मतलब लेकिन प्रमादवश मतलब व्रत को तोड़ दिया, मतलब और अनशन करके मतलब बंधुमती स्वर्गवासी हुई, मतलब इसको मतलब अपनी पत्नी के बगैर का जीवन बहुत तकलीफ वाला महसूस हुआ, मतलब तो वह भी, उन्होंने भी अनशन किया और देव बना, मतलब और वहां के से च्यवन हो के मतलब व्रत की विराधना की थी। इसकी वजह से अनार्य देश में जिसका जन्म होता है, मतलब धर्म किया था, मतलब लेकिन उसमें वापस प्रमाद का सेवन किया था। व्रत पालन किए थे लेकिन प्रमाद का सेवन किया था। उस समय ये जो अनार्य देश का राजा था, मतलब उसका मतलब मगध देश के साथ व्यापार के संबंध थे, मतलब और ये जो आर्द्रक राजा और महाराजा श्रेणी के बीच में भी संबंध था, तो कभी कभी अरस परस मतलब एक दूसरे को भेंट भेजते थे, मतलब तो इस तरह से चलता था। मतलब एक बार श्रेणिक महाराजा का भेंट लेके वहां के जो मंत्री आए थे, मतलब और उन्होंने मतलब राजा को भेंट दी। तब मतलब आर्द्र कुमार भी पिता के पास बैठा हुआ था। आर्द्र कुमार ने मतलब पूछा कि ये क्या है, मतलब पिताजी ये है क्या, मतलब तो बोलता है कि वहां जो मगध देश का राजा श्रेणी के मेरा मित्र है, मतलब और मुझे यह सारी वस्तु भेंट स्वरूप भेजता है, मतलब बहुत सालों से ये मतलब हमारी ये मैत्री की परंपरा चल रही है। आर्द्र कुमार ने मंत्री को अपने स्थान पे बुलाया और पूछा कि मतलब आपके राजा को कोई बेटा है क्या, मतलब तो बोलता है हाँ, मतलब हमारे मतलब तो बुद्धि के निधान ऐसे अभय कुमार नाम के मतलब उनके पुत्र है, मतलब तब मतलब उसने सोचा कि मतलब मैं अभय कुमार के साथ मैत्री करूं करके, मतलब उसके लिए मैत्री करने के लिए उसकी इच्छा हुई। तो मंत्रियों के साथ मणि रत्न मोती वगैरह मतलब और साथ में रेशमी वस्त्र उसने अभय कुमार को भेंट देने के लिए दे दिए, मतलब अभय कुमार जब मंत्री वहां पहुंचे, मतलब अभय अभय कुमार के पास जाके मतलब उन्होंने कहा कि वहां के राजकुमार आर्द्र कुमार ने आपके लिए भेंट भेजी, मतलब अभय कुमार ने सोचा कि जरूर यह कोई उत्तम जीव होगा। हाँ, मतलब कर्मक वश मतलब अनार्य देश में जिसका जन्म हुआ है, मतलब तो उसको कैसे भी करके धर्म मुझे मतलब कैसे भी करके धर्म पामे ऐसा मतलब कुछ करना चाहिए। तो उसने मतलब एक बहुत ही अच्छी नाजुक ऐसी मतलब जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा जी पैक करके मतलब संदेश भेजा कि एकांत में मतलब यह भेंट को देखना, मतलब आप ऐसा करके आर्द्र कुमार को यह भेजा। आर्द्र कुमार ने को भी मतलब यह जो भेंट मिला, मतलब सोचा कि अभय कुमार ने मतलब एकांत में खोलने का बोला है तो जाके देखता हूँ मतलब क्या है इसमें। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया है क्या, मतलब कौन सा आभूषण है, मतलब मस्तक पे पहनने का है, हाथ पे पहनने का है, मतलब गले में पहनने का है, मतलब हर अवयव पे ट्राई करता है। मतलब ये कहा मतलब भगवान की प्रतिमा जी थी, मतलब कोई जगह पे मतलब यह सेट नहीं होता है, मतलब लेकिन फिर एक टक देखता है, या भगवान की प्रतिमा जी को देखता है। देखते 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 मतलब उसको गहन विचारों में डूबता है, मतलब ऊहापोह करते हुए मतलब उसको खुद का पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान होता है, मतलब और जैसे पूर्व भव मतलब अभी बना हो ऐसे मतलब उसको याद आते आने लगता है। और जिनेश्वर आदिश्वर परमात्मा की मूर्ति है, मतलब ऐसे समझ में आया उसको, क्योंकि पूर्व भव में वो श्रावक था, मतलब व्रत लिया था, मतलब व्रत की विराधना की थी, मतलब इसके लिए अनार्य क्षेत्र में जन्म हो। लेकिन व्रत लिया था तो जिनेश्वर को जानता था, मतलब और इसके लिए मतलब उसने मतलब भावपूर्वक वंदना किया। मतलब अब वह सोच रहा है कि मतलब मुझे अभी अनार्य देश में जहाँ कोई धर्म नहीं है, मतलब जहाँ साधु का योग नहीं है, जहाँ कोई धर्म नहीं है, मतलब तो मुझे कैसे भी करके आर्य देश में जाना है। पिता को कहता है कि मतलब मुझे मगध देश जाना है, मतलब पिता जी मतलब
निषेध किया कि नहीं भाई, तेरे को नहीं जाना, तेरे को तो यहीं रहना है। मतलब इस तरह से अब मतलब सोच रहा है कि मुझे अभी कैसे भी करके भाग के जाना है। लेकिन पिता ने मतलब उसके लिए मतलब 500 चौकीदार रखे थे कि मतलब ताकि यह भाग के नहीं जाए। मतलब धीरे धीरे चौकीदारों को भी बहुत अच्छा विश्वास दे के मतलब बस एक ही जो इच्छा थी कि मतलब मैं आर्य क्षेत्र में जाऊं। मतलब और ऐसे आर्द्र कुमार एक दिन मतलब अपनी जो प्रतिमा जी अभय कुमार ने भेजी थी उसके साथ वहां से सीधा निकल चुका। मतलब और जो आर्यवर्त का किनारा था मतलब वहां उतरता है। मतलब और ये चौकीदार भी मतलब सोच रहा है कि मतलब अभी हम क्या करें, मतलब राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। मतलब तो वो भी वहां से भाग गए। मतलब और यह सब मतलब चोर बने। मतलब आर्यवर्त में आने के बाद आर्द्र कुमार ने मतलब वहां एक आचार्य भगवंत का मतलब लक्ष्मीपुर नगर में मतलब पुण्य नंदन सूरी का मतलब समागम होता है। मतलब इसके देशना सुनने के बाद दीक्षा लेने के लिए तत्पर होता है। तब देवताओं ने कहा कि मतलब अभी तेरा भोगावली कर्म बाकी है, उतावल मत करो। मतलब भोगावली कर्म भोगने के बाद संयम लेना। मतलब लेकिन ये वचन नहीं सुनते और वह मतलब आर्द्र कुमार ने चारित्र ले लिया। ऐसे विचरते विचरते एक दिन वसंतपुर नाम के नगर में आए। मतलब बाहर जो देवालय था मतलब उसके चौक में प्रतिमा ध्यान में रहे। मतलब वहां उसी गांव में रहने वाले श्रीमंत से धनदत्त की एक पुत्री श्रीमती उस समय अपने सखियों के साथ वहां खेलने के लिए आई थी। और जो बालक सुलभ स्वभाव मतलब खेलते थे। मतलब वह वहां वर अपने वर ढूंढने की मतलब रमत कर रहे थे। मतलब वहां के जो मंदिरों के बाहर जो खंबे थे मतलब उसको पकड़ के मतलब ये मेरा पति, ये मेरा पति करके मतलब इस तरह से वह करते थे। मतलब ये श्रीमती भी मतलब मुनि भगवान जो कावसक ध्यान में थे मतलब उसको खंबा जैसा लगा। मतलब तो वह जाके मतलब उसको मतलब आलिंगन दे के कहती है मतलब ये मेरा पति करके। मतलब हकीकत में वही उसकी पूर्व जन्म की जो पत्नी बंधुमती थी। मतलब और देवों ने कहा कि बहुत अच्छा, तू इसके साथ शादी कर, बहुत अच्छा तू उसके साथ शादी कर। और उसके ऊपर रत्न वृष्टि हुई। मतलब आर्द्र कुमार ने सोचा अभी ऐसा उपसर्ग आया, मतलब शासन देवी ने कहा था भुगावली कर्म बाकी है, लेकिन अभी मुझे बचने के लिए यहाँ से मतलब विहार करना योग्य है। इस तरह से तब देवता उसको अटकाते हैं। मतलब और कहते हैं मतलब कि अभी तुम्हारा पूर्व की जो ये पत्नी है मतलब उसके साथ तुमको भोग भोगना है। मतलब वह मतलब जो श्रीमती है मतलब तुम्हारा ही रटन करती है। मतलब कुछ भी और कोई मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब और इस तरह से मतलब वापिस विहार करके मतलब देवता ने जब का समझाया मतलब तो वापिस विहार करके इतने साल 12 साल के बाद वापिस जोगानु जोगी आर्द्र मुनि वहां पहुंचे। मतलब श्रीमती ने उनको पहचान लिया और अपने पास रखा। मतलब और कहा कि मतलब तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा। मतलब अब मतलब भोगावली कर्म बाकी है करके मतलब उसने आर्द्र कुमार ने अपना गृहस्थ आश्रम मतलब वापस करा। इस तरह से 12 साल मतलब आर्द्र कुमार ने श्रीमती को कहा कि बस अब 12 साल हो गए, अब मतलब मैं संयम मार्ग पे वापस जाऊंगा। मतलब क्योंकि जानती थी कि मतलब वह तो मतलब चारित्र लिया है। मतलब जो भी है मेरे कारण 12 साल मेरे साथ भोग भोगा। मतलब तब श्रीमती ने मतलब कुछ बात नहीं की। मतलब लेकिन वह उस समय जो रेतिया काटते थे मतलब सूतर काटते थे मतलब वह काट रही थी। मतलब तब छोटा बालक था। मतलब वो बोलता कि क्यों मतलब आप ये रेतिया काट रहे हैं, मतलब क्या करो, अभी तेरे पिता तो चाह रहे हैं। मतलब तो इस तरह से मतलब ये जो बच्चा था मतलब वह अपने पिता को पाँव में मतलब ये जो सूतर काटा हुआ सूतर था उससे मतलब बांध के बोलते थे मतलब कि अभी आप कैसे जाएंगे, आपको तो मैंने बांध दिया। मतलब आर्द्र कुमार ने सोचा कि मतलब कितना तातना है, देखा तो वह भी 12 तातना है। मतलब तो और 12 साल वहां रहता है। मतलब फिर उसके बाद महावीर प्रभु के पास चारित्र ग्रहण करता है। मतलब
और मार्ग में 500 रक्षक जो चोर हो गए थे, मतलब वे भी मिले, उनको भी मतलब बोध देके दीक्षा दी, मतलब। और इस तरह से मतलब, और हस्ती नामक तापस का समूह था, उसको भी मतलब प्रतिबोध करके उसको भी सच्चा धर्म सिखाया। इस तरह से मतलब कई जीवों के साथ मतलब वे लोग आर्द्र कुमार वीर परमात्मा के पास आए, परमात्मा को वंदन किया। श्रेणिक महाराज और अभय कुमार ने मतलब ये बात सुन के बहुत आनंदित हुए। हो एक मूर्ति भेजी थी जिसके कारण मतलब आज ये आर्द्र कुमार मतलब चारित्र मार्ग में है, मतलब बहुत ही मतलब उसकी अनुमोदना करते। इस तरह से तीव्र तप करके मतलब कर्म खपा के आर्द्र मुनि मोक्ष में जाते। तो इस तरह से मतलब ये आर्द्र मुनि की कथा यहाँ पूरी होती है।